कुड़ी नशे से चढ़ गई। अरे यहाँ तो स्वामी जी बैठे हैं। गुरुकुल में गाना? नहीं नहीं, जब गाने की इच्छा हो ही रही है क्यों ना मैं श्लोक गाऊं। निसर्ग काव्यानां विरल निवाहे मतिरुचा अनंत शब्दाब्धे परिमित पदान्येव ददता समर्था काव्यानां नवगतिवितानं प्रचरत सरस्वत्या प्रीत्या वयमिह चरन्त कविरिति। मित्र, बहुत मधुर गाते हो। आनंद परमानंद नित्यानंद। अरे अरे रुको भाई। हाँ ठीक है, सुनकर अच्छा लगा, यह कह रहा हूँ। धन्यवाद भाई, वस्तुतः मेरी रुचि इस और अधिक है। आप कहिए अपने विषय में। मैं इतिहास विषय से MA कर रहा हूँ। अच्छा? हाँ जी, अभी कुछ दिनों पहले रामायण के क्या क्या? अरे रुको, थोड़ा धैर्य रखो। अभी कुछ दिनों पहले रामायण के विषय में पढ़ा था। हाँ तो रामायण मतलब राम प्लस आयन अर्थात रामायण। राम का गमन, राम की गति और राम का चरित्र। ओह ठीक है, यह नहीं सुनने वाला, आप सुनिए। जब विषय इतिहास का चयन किया ही है तो कुछ रोचक वस्तुओं पर ध्यान आकृष्ट हो ही जाता है। संस्कृत जगत के आदि कवि हैं तुलसीदास। अति उत्साही, जियो और जीने दो। क्या? जियो सिम? लेकिन ये क्या है जीने दो? अरे भाई, यह कहावत है, थोड़ा मौन रहो। हाँ तो संस्कृत जगत के आदि कवि हैं महर्षि वाल्मीकि। ओहो, ये तो याद किए हुए श्लोक में भी है। वे महान ऋषि बने कैसे? बड़ा रोचक है यह विषय। आप देखिए, हाँ ध्यान दे, कर्म करना है, अकर्म नहीं, और विकर्म तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इन्हें बताता हूँ। रामायण की व्युत्पत्ति का ज्ञान आचरण से ही महत्वपूर्ण है। चित्र से चरित्र का पता चलता है। रामायण सामाजिक आदर्श का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए, तुम सैनिक हो, स्वामी हो, जो भी हो, मैं रत्नाकर हूँ। चुनौती देकर वार करता हूँ, धोखे से नहीं। यदि मेरी भुजाओं का बल देखना चाहते हो तो सामना करो, और जो जान बचा कर जाना चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब मेरे साथियों के हवाले कर दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा जिंदा। कौन है तुम्हारा स्वामी? मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। पालकी में जो भी हो बाहर आ जाओ। क्यों कहारों पर अत्याचार करते हो श्रेष्ठी? तनिक पद यात्रा भी कर लिया करो, स्वास्थ्य अच्छा होगा। साथियों, लूट लाना। जिसको जो चाहे वो ले सकता है, परंतु ध्यान रहे कोई भी यहाँ से सीधे मदिरा में ना जा। श्रेष्ठी सिपाहियों से बचे तो मदिरा तुम्हें लूट लेगी। सरदार। अरे वसूल, सरदार, क्या तुम मुझे यह कड़ा दे सकते हो? इसके बदले में जो चाहे मोल ले लो। सरदार, ये आपका ही है। रत्नप्रिय, रत्नप्रिय,
रात्रि है, क्यों चिल्ला रहे हो भैया? देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये लो, मैंने तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तुम मुझे ताने ना दे सकोगे कि इस खाली कलाई के लिए कड़ा भी नहीं लाते। एक डाकू का भाई कड़ा पहनकर किसे दिखाएगा? तुम्हें अपना कड़ा किसी और को दिखाने क्या आवश्यकता? यह कड़ा कोई वस्त्र नहीं है जिसे पहनकर लज्जा छुपाई जा सके, सर्दी गर्मी से बचा जा सके। ये तो होते ही दिखाने के लिए। तो मैं क्या करूं? क्या हम ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां हमें कोई नहीं जानता हो? कहां एक विद्रोही जिसने राजा और राज्य से विद्रोह किया हो, एक डाकू जिसके आतंक से सारा इलाका हर कांपता हो। ऐसे आदमी को सर छुपाने को कहां जगह मिलेगी? रत्नप्रिय, तुम अबोध हो, यह समाज निर्मम, यह अपराधी को याद रखता है, अपराध को भूल जाता है। इसीलिए अपराध है जो रुकता नहीं। मैं सैनिक था, डाकू नहीं था, पर इस सैनिक को डाकू बनाया किसने? नहीं रत्नप्रिय, मेरे हृदय में इस समाज के प्रति कोई क्षमा नहीं है। अगर आप भी करात में हाथों की हथकड़ी लगे तो चूल्हे में झाड़ देना। सुनो, सभी को सावधान किया जाता है कि दक्षिण दिशा के घने जंगलों में सुनसान रास्ते पर एक गांव से दूसरे गांव तक अकेले ना जाएं। मुसाफिर झुंडों के साथ या कारवां के साथ या राज्य के सैनिकों के साथ जाए। मार्ग डाकू रत्नाकर के भय से मुक्त नहीं है। सुनो। देवर्षि, आज यात्रा स्थगित कर सके तो अच्छा रहेगा। आज ही सूचना मिली कि डाकू रत्नाकर और उसके साथियों ने राज्य सैनिकों की हत्या कर दी है। सन्यासियों को कैसा भय आचार्य? निर्भय मनुष्य के लिए तो हर मार्ग निर्भय होता है। कल सुबह तक अगर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम न पहुंचा तो उन्हें मेरी प्रतीक्षा का कष्ट होगा। आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य था देवर्षि। इससे ज्यादा और उचित को आप भली बात ही जान सकते। अस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। नारद अकेले ही उस मार्ग पर चल दिए जहां डाकू रत्नाकर का निवास था। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देवर्षि, इस घने जंगल में मुझे कौन पुकार रहा है? ये मेरा भ्रम है कि यहाँ पेड़ के पीछे आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेला कहाँ हूँ? तो आपके साथ कौन है? वो है ना मेरे साथ। वो मेरे आगे भी है, मेरे पीछे भी है, मेरे दाएं भी है, मेरे बाएं भी है। वो मेरे और तुम्हारे साथ साथ है। ईशावास्यमिदं सर्वम्। देवर्षि, ये समय ऊंची बातें करने का नहीं है, हमें भय लग रहा है। ठीक है, पहले तुम दोनों यहाँ आ जाओ और ये बताओ कि पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? हम लोगों ने मनुष्यों के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी तो हम पेड़ के पीछे चले गए। सोचा डाकू रत्नाकर है। देवर्षि, क्या हम उनके साथ चल सकते हैं? अगर एक ही दिशा में जाना हो और ऋषियों पर भरोसा कर सकते हो तो चलो। आपको भय नहीं लगता? नहीं। आपको भय क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है। भय हमेशा दूसरों के होने से होता है। हम निर्विकल्पो निराकार रूपो चेत समानं धृतः। अरे ब्राह्मण, कहाँ बढ़े जा रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लग रहा?
मैं रत्नाकर हूँ। मैं नारद हूँ रत्नाकर, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? मूर्ख! न मुझे प्राणों का भय है, न सफलता, न कल का, न कलंक का। क्या और कोई भय है जो तुम जानते हो? हाँ, मैं निर्भय हूँ। न मुझे प्राणों का भय है, न सफलता का, न कल का, न कलंक का। तो यहाँ वन में छिपकर क्यों रहते हो? राजा से डरते हो? नहीं, प्रजा से डरते हो? बिल्कुल नहीं। पाप से डरते हो? नहीं। तो यहाँ वन में छिपकर क्यों रहते हो? उत्तर मैं देता हूँ। पाप करते हो और पाप से डरते भी हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, देवताओं के करीब। तुम मुझे फुसला नहीं सकते। न मैं पाप से डरता हूँ, न पुण्य से, न देवताओं से, न दानव से, न राजा से, न राज्य से, न दंड से, न विधान से। मैंने राजा के साथ विद्रोह किया है, मैंने समाज के साथ विद्रोह किया है, इसीलिए मैं वन में रहता हूँ। जब प्रतिशोध है मेरा। क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? मैं पापी नहीं हूँ। मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारे प्राण जन्म को अर्पित कर दूं। नारद, इतना तो मैं जानता ही हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर करते हैं और कमजोरों पर थोप देते हैं। मैंने साम्राज्य का विस्तार देखा है, हत्या से, छल से, कपट से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, हत्या से, छल से, कपट से। क्या वो पाप था? मैं सैनिक था। छल से, कपट से। क्या वो पाप था? मैं सैनिक था। दुष्ट और निर्दोष लोगों की भी रक्षा की। क्या वो पाप था? युद्ध में हारे हुए लोगों के, स्त्रियों के साथ असभ्यता व्यवहार करने वाले सैनिक की हत्या की। क्या वो पाप था? राजा, सेना और सेनापति अपराधी हो गया। क्या मैं पापी हो गया? दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता रत्नाकर। मैं पापी नहीं हूँ। कौन करेगा निर्णय? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ है या नहीं है? तुम्हारे पिता, तुम्हारा भाई या तुम्हारे निकट संबंधी, क्या वे इस पाप में तुम्हारे साथ हैं? क्यों नहीं होंगे? मैं जो कुछ करता हूँ उन्हीं के लिए करता हूँ। तो ठीक है, जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं उन्हीं को बनाते हैं निर्णय। जाओ, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ कि जो तुम ये सब कर रहे हो क्या वो पाप नहीं है? क्या वे इस पाप में तुम्हारे भागीदार हैं? सरदार, ये ब्राह्मण कुछ ज्यादा बोल रहा है। अगर आप पैसे से मार डालो, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। पहले इसके प्रश्नों को उत्तर तो दे दूं। जब तक मैं लौट के नहीं आता, इसे बांध के रख, इस पर कई दृष्टि रखना। बेटा, आज बड़ी जल्दी आ गए। कोई मोटा आदमी आ सकते है क्या? क्या बात है भैया, आज आप प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे हो। क्या मैं जो कुछ करता हूँ वो पाप है? ये तुम क्या पूछ रहे हो? क्या तुम मेरे पाप में भागीदार हो? नहीं भैया। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुमने कुछ ज्यादा पी ली है क्या? हे ताप, आप ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ? नाम अपरारती संसार शोका नाम निखिलो निधि को बंधुर भ्राता
दयिता पिता धुना निस्सारं भुवनं भवनं त्वया विना जगता कदा मम दुःखदां बन्धाना सहयोग संकल्पा असिना निवारितं संसार शोकाना निखिलो निधि सम्मोहमायानाम् अपरार्ति संसार शो। देखो तुम्हारे साथी मुझे छोड़कर जा चुके हैं अपने अपने घर। हे रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो। अपने पुराने संसार की रचना तुमने स्वयं की थी और अपने नए संसार की रचना तुम स्वयं करोगे। अतः उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्यवरान् निबोधतः। आओ। देखा आपने आदरणीय गुरुवर्य एवं पूज्य अभ्यागतों के जैसे सज्जनों का संग कितना प्रभावपूर्ण है। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन चरित्र तो ज्ञाति है। समय तो बलवान है, परिवर्तन प्रारंभ कीजिए आज से और अभी से, अकर्म से और विकर्म से सुकर्म की ओर। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। देखा आपने, निश्चय ही देखा भी और सुना भी। देखा आपने, निश्चय ही देखा भी और सुना भी। पूर्वावस्था में जिसका भय लोगों के अंतःकरण में विद्यमान था, मेरे इसके यहाँ तक आप सभी के अंतःकरण में वह श्रद्धा का पात्र है। अतः जब जागे तभी सवेरा। दो शब्द आशीर्वाद के रूप में कहें। उनके योग्य पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। नहीं, मेरे सामने उपस्थित सभी संन्यस्तगण, वंदनीय मातृशक्ति, आर्यभद्र पुरुषों, प्रिय ब्रह्मचारियों, आप सभी ने बहुत ही आतुरता से, प्रसन्नता से इस कार्यक्रम का अवलोकन किया है और हम सब इस बात से निश्चित रूप से प्रसन्न हैं कि यहाँ के आचार्यों ने ब्रह्मचारियों के साथ जो परिश्रम किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है। जो भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए, चाहे वो कविता का पाठ था, चाहे संस्कृत भाषण था, चाहे हिंदी का भाषण था, चाहे अभी आपने देखा नाटक था, ये सारे के सारे कार्यक्रम शिक्षा देने वाले और ब्रह्मचारियों की बुद्धि, प्रतिभा और इनका आने वाले भविष्य में समाज सुधार का जो एक बहुत जागता उदाहरण था, उससे ये लग रहा था कि आने वाले जीवन में समाज की सेवा करते हुए भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करेंगे।
जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंदर प्रदूषण परोसा जाता है। मैं भी जिस कार्यक्रम से आया वहाँ पार्वती और शिव जी को बना करके आपस में दोनों में विवाद चल रहा था कि भांग घोट। वो कहती थी मैं भांग नहीं घोटूंगी। बहुत देर तक उनमें विवाद हुआ। मैंने कहा कि आप बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि भांग घोट करके पिलाओ, ये मना कर रही है फिर भी शिव जी भोले नहीं मान रहे हैं। ये कहाँ से हमारे इतिहास में आ गया। अब उन्होंने जैसा किसी के द्वारा सीखा पढ़ा अपने बच्चों को तैयार करा देते हैं, लेकिन गुरुकुल के माध्यम से जो विचार दिए जाते हैं कि एक रत्नाकर जैसा डाकू भी फिर वाल्मीकि ऋषि बन जाता है, रामायण का प्रणेता बनता है, और उसका जो आपने देखा किस तरह से पात्र का जो संयोजन किया भाई दीनबंधु जी ने और इनके सभी साथियों ने, कि एक एक शब्द नपा तुला था और उसका जो भावावेश था बिल्कुल उसके अनुकूल था। इसलिए आज के इस पूरे कार्यक्रम में मैन ऑफ द मैच के रूप में यदि आप सब अनुमति देंगे तो रत्नाकर जी को ही ये सारा का सारा सौभाग्य जाता है कि उसने अपनी कला प्रस्तुति से हम सबका मन मोहित किया है और हम सबको एक शिक्षा दी है, जिस शिक्षा के माध्यम से हम दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में सुधार करके दूसरों के लिए सुधारक बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। और उसके याद करने की उसकी भावाभिव्यक्ति जो भी जिसको एक्टिंग कहते हैं वो सारा का सारा प्रशंसा के योग्य था। और सभी ब्रह्मचारियों का, चाहे वो संस्कृत के भाषण हो, हिंदी के हों, और विशेष रूप से जो कव्वाली का कार्यक्रम यहाँ पर आप प्रतिवर्ष देखते हैं, वो सारे के सारे बच्चे साधुवाद के पात्र हैं। मैं सभी ब्रह्मचारियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।